हेलो हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। इसके क्वेश्चंस कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से एग्ज़ाम में आते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो डिफ़ाइंस आपको कुछ कर लेनी है इस चैप्टर के लिए। डिफ़ाइंस कौन कौन सी कर लेनी है, जैसे डिफ़ाइन मैं आपको बता दूँ, एक आपको मैटर की डिफ़ाइन आनी चाहिए, नेक्स्ट आपको इवेपोरेशन की डिफ़ाइन आनी चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वही डिस्कस कर रहे हैं हम। सब्लिमेशन की डिफ़ाइन आपको पता होना चाहिए, सब्लिमेशन के तो एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए आपको। देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, ये दो आपको दिखते हैं। एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी होता है और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होता है। तो ये दोनों आपको डिफ़ाइन से याद रखनी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसके बाद में आपको ड्राई आइस पता होना चाहिए क्या होता है। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही बोलते हैं हम लोग। तो ये कुछ डिफ़ाइन है जो आपको डिफ़ाइंस पता होनी चाहिए, 6-7, इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में आएंगे। नेक्स्ट आपको मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे कि वाटर का फिजिकल स्टेट बताओ, 0 डिग्री पे कितना है, 0 to 100 के बीच कितना है, 100 से अबव कितना है। 0 या 0 से कम पे वाटर सॉलिड रहता है, आइस बन जाता है, और 0 से 100 के बीच में हमेशा लिक्विड रहेगा, और 100 से अबव वो हमेशा वेपर फॉर्म में रहेगा, गैस फिजिकल स्टेट में रहेगा। फिर डिफरेंस याद कर लेना है आपको, इवेपोरेशन और बॉइलिंग का नोट्स में आपको मिल जाएगा ईजिली। 2 पॉइंट्स भी सफिशिएंट रहेंगे, डिफरेंस के आप 2 पॉइंट्स भी कर लेते हो तो काफ़ी है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये आपको याद कर लेनी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, ये आपको याद रख लेनी है, मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। और सबसे एंड में आपको इवेपोरेशन पढ़ना है। इवेपोरेशन की डिफ़ाइन आप पहले ही देख चुके हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग, 4 फैक्टर आपको मिलेंगे जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला सरफेस एरिया होता है, दूसरा आपका ह्यूमिडिटी रहता है, फिर विंड स्पीड रहती है, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड टेम्परेचर, ये 4 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। और फोर्थ आपका रहता है टेम्परेचर। तो ह्यूमिडिटी को छोड़ के बाकी जितने भी हैं आपके सरफेस एरिया, विंड स्पीड और टेम्परेचर, इवेपोरेशन इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज़ अगर आप सरफेस एरिया, विंड स्पीड या टेम्परेचर इनमें से कुछ भी बढ़ाओगे तो आपका इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, और ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। दैट इज़ ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका इवेपोरेशन। नेक्स्ट कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, जहाँ भी इवेपोरेशन होगा वहाँ पे कूलिंग होगी, और ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन की, जैसे कि हम गर्मियों में, समर्स में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ये एक एप्लीकेशन है इवेपोरेशन का। हम देखते हैं वाटर, अगर हमारे पास ग्लास में आइस कोल्ड वाटर है या फिर आइस है तो उसके चारों तरफ वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, वो भी इवेपोरेशन का एप्लीकेशन है। तो इवेपोरेशन के एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे हम लोग सॉसर से चाय पीना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लास से, ये भी क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो सब इवेपोरेशन की एप्लीकेशन है, ये आपको पता होने चाहिए, ये क्वेश्चंस में मिल जाएंगे आपको। फिर केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद रख लेना है। आपको टेम्परेचर इन केल्विन जो होता है वो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करने से आता है। दैट्स इट। अगर केल्विन वाला निकालना है तो डिग्री सेल्सियस का दिया होगा उसमें आप 273 ऐड कर दो, और अगर आपको डिग्री सेल्सियस का निकालना है तो आप डिग्री सेल्सियस को यहीं पे छोड़ोगे और ये 273 को उधर लेके जाओगे तो टेम्परेचर इन केल्विन अपनी जगह पे ही रहेगा, और ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर निकालना है तो डिग्री सेल्सियस में आपको दिया होगा उसमें 273 ऐड कर देना। आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो आपको केल्विन में दिया होगा उसमें से 273 माइनस कर दीजिएगा। दैट्स इट, ये आपका हो गया टेम्परेचर स्केल। फिर आपको कुछ क्वेश्चन कर लेने हैं। देखो, आपको एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो आपको ब्लू चैप्टर के बीच में क्वेश्चन मिलेंगे जिन्हें हम कहते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। क्या कहते हैं? जिन्हें हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कहते हैं, चैप्टर के बीच में होते हैं। तो उनमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, आपको पेज नंबर 3 पे देखोगे जब, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पेज नंबर 3 पे मिलेंगे जिनमें से आप 1 2 3 3 क्वेश्चंस कर लीजिएगा।
एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ ये मैं। पेज नंबर 9 पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से आप 1, 2 एंड 4 ये 4 क्वेश्चन कर लीजिएगा। पेज नंबर 10 पे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ये आप कर लीजिएगा। जो आपने सीखा है उनको इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, इनको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ये इवेपोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, इसको आप बिल्कुल मत छोड़ना। फिर आपका आता है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। जब आप चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो बैक एक्सरसाइज होती है आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। उसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ऑल क्वेश्चंस आपको सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं कहता हूँ, बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस हैं इसमें, इसलिए आपको करने पड़ेंगे। एक चीज़ रह गई थी लास्ट, आप स्टेट्स ऑफ मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों का कंपैरिजन पढ़ लीजिएगा आप। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, सॉलिड के भी, लिक्विड के भी और गैस के भी। 5 पॉइंट्स आपको तीनों के पता होने चाहिए। जैसे लिक्विड और सॉलिड हमारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं, गैस हमारी कंप्रेसिबल होती है, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है, गैस की उससे भी कम होती है। इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे। तो 5 पॉइंट तीनों के मिनिमम याद होना चाहिए। डिफरेंस की फॉर्म में भी आ सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं आपको। ठीक है गाइस, होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी वीडियो देखने से। एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प रहेगी, इसको पढ़ के जाइए, सारा पेपर इसी में से मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।